एक और बड़ी खबर जिसको लेकर मैं आपके साथ हूँ चर्चा करने के लिए, और वो है कि 17 अक्टूबर को नायब सरकार और ये कहूँ कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रियों ने शपथ ली थी, और 17 के बाद आज 20 तारीख को उनके पोर्टफोलियोज डिक्लेयर किए गए हैं। इस बीच ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद उसी दिन रात को या नेक्स्ट डे तक जो है उनके पोर्टफोलियोज, उनके विभाग बांट दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2-3 दिन का समय लगा और 20 तारीख यानी कि आज 21 को फिलहाल जो है वो उनके पोर्टफोलियोज बांटे गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली आते हैं, बैठकों का दौर चलता है, वो बड़े लीडर से मिलते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को मिलते हैं, तो उसके बाद जो मंत्रियों के विभाग है वो बांटे जाते हैं। यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल दिल्ली से इस मंत्रिमंडल पर जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि किसको क्या विभाग देना है वो दिल्ली से तय हुआ है, वो चंडीगढ़ से सिर्फ ऑर्डर जारी हुए हैं। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद काफ़ी इम्पॉर्टेंट विभाग हैं जो रखे हैं, जिसमें होम है, फाइनेंस है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, प्लानिंग है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन है, जस्टिस है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, हाउसिंग फॉर ऑल है, क्रिमिनल एंड इन्वेस्टिगेशन CID, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, लॉ एंड लेजिस्लेटिव। तो यानी जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो फाइनेंस है, प्लानिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, एक्साइज एंड टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस और होम। ये मंत्रालय मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखे हैं। अनिल विज जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, पहले वो हेल्थ मिनिस्टर रहे, फिर वो होम मिनिस्टर रहे, शायद इस बार भी उन्हें होम मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार उन्हें एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और लेबर के साथ ही रहना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्ट पहले कृष्णलाल पवार के पास था, लेकिन इस बार अनिल विज के साथ खेल जरूर हो गया है, उन्हें वो भारी भरकम मंत्रालय नहीं दिए गए हैं। कृष्णलाल पवार की अगर हम बात करें तो उन्हें डेवलपमेंट एंड पंचायत, माइंस एंड जियोलॉजी ये दिया गया है। हालांकि जो खबरें चल रही थी उसमें लग रहा था कि शायद पंचायत महिपाल ढांडा के पास जाए, पहले भी उनके पास रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल जो खबरें चल रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो जिस तरह से मंत्रालय बांटे गए हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो डेवलपमेंट एंड पंचायत कृष्णलाल पवार और माइंस भी उन्हीं के पास है। राव नरबीर वो पहले PWD मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें इंडस्ट्रीज एंड कमर्स, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेन कोऑपरेशन, सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर दिया गया है। तो राव नरबीर को भी इन्हीं मंत्रालयों के साथ संतोष करना पड़ रहा है। महिपाल ढांडा की बात करें, पहले पंचायत मंत्री रहे हैं, अब इस बार उन्हें स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आर्काइव और पार्लियामेंट्री अफेयर्स दे दिया गया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स देने का मतलब है कि विधानसभा में जो भी विपक्ष के साथ भिड़ना है उसके लिए उन्हें अपनी कमर कसनी पड़ेगी। हालांकि ऐसा कयास लगाया जा रहा था क्योंकि जाट नेता हैं, कृषि या फिर डेवलपमेंट एंड पंचायत से उन्हें मिल सकता है, लेकिन ये दोनों ही मंत्रालय इनके पास नहीं है। विपुल गोयल के पास पहले जब वो मंत्री थे तो उनके पास इंडस्ट्रीज था, लेकिन इस बार उन्हें रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज एंड सिविल एविएशन दिया गया है। और अरविंद शर्मा की बात करें तो उन्हें कोऑपरेशन, जेल्स, इलेक्शंस, हेरिटेज एंड टूरिज्म दिया गया है। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इन्हें शायद हेल्थ दिया जा सकता है। श्याम सिंह राणा, इन्हें एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज। देखा जाए तो अमूमन जब पहले कृषि मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़, तो वो भी एक जाट चेहरा थे, तो उनके पास एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट पंचायत था, लेकिन इस बार श्याम सिंह राणा राजपूत हैं, उन्हें एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग एंड वेलफेयर दिया गया है। रणबीर गंगवा की बात करें, OBC चेहरा है, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड पब्लिक वर्क्स, बिल्डिंग एंड रोड्स दिए गए हैं। कृष्ण कुमार बेदी की बात करें तो उन्हें सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, SCs एंड BCs वेलफेयर एंड अंत्योदय सेवा, हॉस्पिटैलिटी, आर्किटेक्चर। श्रुति चौधरी को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, अच्छे ठीक ठाक महकमे से श्रुति चौधरी को नवाजा गया है। आरती राव की हम बात करें, पहली बार मंत्री बनी हैं, पहली बार ही चुनाव लड़ा था, उन्हें भी अच्छे खासे जो है मंत्रालय दिए गए हैं। हेल्थ उन्हें दिया गया है, मेडिकल, एजुकेशन एंड रिसर्च और आयुष,
शायद सभी मंत्रालयों ने दिए गए हैं। राजेश नागर पहली बार राज्य मंत्री बने हैं, तो उन्हें फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और गौरव गौतम ये भी पहली बार ही राज्य मंत्री बने हैं, उन्हें यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और स्पोर्ट्स, खेल विभाग, जो खेल मंत्रालय है वो दिया गया है। तो जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, जो खबरें आ रही थी, उनके उलट बिल्कुल जो है मंत्रालय बांटे गए हैं। मंत्रियों को एक स्ट्रॉन्ग संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि आप मंत्री हैं तो मंत्री की तरह ही आप काम करेंगे। बहुत जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी कि लेकिन इन्होंने बिल्कुल पावर को बैलेंस करने की कोशिश की गई है, ये मैसेज देने की कि एक ही पावर सेंटर है। और डेफिनेटली क्योंकि दिल्ली से ही ये सारे मंत्रालय इस बार डिसाइड हुए हैं, तो कंट्रोल वही है।